नमस्कार। आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। इस नवरात्रि रफ्तार लेके आया है आपके लिए खास पेशकश जिसका नाम है नारी तू नारायणी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं आईएमए की प्रेसिडेंट डॉक्टर वानी। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है नारी शक्तिकरण पे इनका ओपिनियन। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती समय निकाला। आप अपनी थैंक यू। प्रोफाइल के बारे में बताइए। जी। धन्यवाद रफ्तार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं डॉक्टर वानीपुरी रावत हूँ और मैं अभी एट प्रेजेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि हमारी जो एसोसिएशन है वो 800+ डॉक्टर्स की है, उसकी प्रेसिडेंट हूँ अभी एट प्रेजेंट। तो यही मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। और वैसे मैं आई एम प्रोफेशनली आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, एंड इमोशनली एंड जैसे आई एम वेरी लाइक आई एम वेरी डिवेटेड टू द सोशल वर्क एंड मेंटल हेल्थ, बेसिकली ऑफ द मेंटल हेल्थ, जो इमोशनल हेल्थ होती है लोगों की, उसके लिए, और वुमेन्स हेल्थ बेसिकली उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ। यस। गुड टच बैड टच क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, बच्चों को एग्जाम्पल दे के बताएं। जैसे अभी हम स्कूल्स में गए थे, अभी हमने जो अपना स्टार्ट ही किया था सेशन, 3 तारीख को गए थे हम। तो हमने बच्चों को बताया है ये कि कैसे आपको कोई आपको हर्ट करता है तो आपको कैसे लगता है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं। तो उससे जो सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को मालूम होगा कि ये जो टच है ये अच्छा टच नहीं है, आई हैव टू गो अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, सबसे पहले छोटे बच्चों। सेकेंड थिंग, मेंसेस के बारे में सब कुछ बताया जाए, अपनी मदर्स ही बताएं, टीचर्स बताएं, और हम लोग भी जाते हैं स्कूल्स में बताने के लिए। अगर किसी को कोई हिचक है तो आई थिंक डॉक्टर से किसी को कोई हिचक नहीं होती है ना। तो हम लोग बताते हैं स्कूल्स में जाके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इट इज टेलिंग यू कि आप एक बिल्कुल परफेक्ट महिला हैं। आपकी जो उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बेसिकली, राइट। तो दिस इज अ सेलिब्रेशन, और साउथ में इसको सेलिब्रेट ही करते हैं, साउथ इंडियंस का इंडिया में काफी जगह पे। तो दूसरी बात मुझे ये लगता है कि बॉयज को भी इस चीज में हमें शामिल करना चाहिए, कि वो मजाक ना उड़ाएं बच्चों बच्चों के लेवल पे ही, उसको समझें। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक हम एक साथ हाथ पकड़ के नहीं चल पाएंगे। और आज के दौर में लड़कियां और लड़के ऑलमोस्ट एक ही स्तर पे पाए जाते हैं। और मेरे ख्याल से उसके बाद फिर उन लोग मैरिज के उसमें आते हैं। तो आई थिंक जब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हम शुरू से समझेंगे कि लड़कों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़कियों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ कैन वी गो थ्रू इट, हम इसके इसके क्या सोल्यूशंस कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट वो बहुत बड़ा चेंज आएगा उसके अंदर, राइट। उसके बाद तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हम जो है पीरियड्स के अंदर, तो इसमें शर्म तो आएगी नहीं फिर, क्योंकि आप शुरू से बचपन से ही सीख रहे हो। आजकल बच्चों को नहीं है, आप देखें तो अभी के बच्चों से अगर बात करेंगे तो आई डोंट फील सो, वो बड़ा आराम से पूछते हैं अपनी बातें। तीसरी बात ये है कि हमें जो है पैड्स जो है, मैं अपनी बहनों को ये बताना चाहूंगी, जो पैड्स हम यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये जो है मिट्टी में समाते नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर भी प्लास्टिक होती है, नीचे भी। कभी आप एक पैड को खोल के देखिएगा, उसमें ऊपर भी प्लास्टिक होती है, नीचे भी प्लास्टिक होती है, ताकि लीकेज ना हो। ये मिट्टी के अंदर नहीं मिलते हैं, यानी कि डिग्रेड नहीं होते हैं, सॉइल नहीं बनते हैं। आप कोई केले का छिलका फेंकें, कोई कुछ और अपने चीजें फेंकें मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, तो वो फर्टिलाइजर बन जाती है, राइट। बट ये लोग डिग्रेडेड नहीं होते हैं 500 साल तक। तो हम क्या फैला रहे हैं आज, हर महिला जो है 4 से 5 पैड रोज यूज करती है, और उसको हम कचड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। ऐसे ही एक दिन कचड़ा का डब्बा डब्बा कचड़ा ही कचड़ा हमारे एनवायरनमेंट में हो जाएगा, और हम अपने बच्चों के लिए यही छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका एक सरल तरीका है कि हम जो है मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करें।
जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, मैं महिलाओं को गुजारिश करूंगी कि वो सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको बताएंगे। एंड आई एम अ कप यूजर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा लगता भी नहीं है कि आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हो। तो ये एक मेरा एक मैसेज है कि अगर हमारे को अपने अपने आप को बचाना है, उसमें यूजर को भी फायदा है। अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है और अपने बच्चों को अच्छी अर्थ देके जानी है ना, अच्छी भूमि देके जानी है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम इसे यूज करें और हर कोई यूज करे, और जिसको पता चले वो दूसरे को भी बताए, क्योंकि हम लोग सबके पास नहीं जा सकते। लेट अस ट्रेन द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन दूसरे लोगों को ट्रेन करेगी। मैम ये दिस इज माई। कप जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये कौन से एज तक के लोग यूज कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक्चुअली यूज तो कोई भी कर सकता है। ये नॉन मैरिड के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी आते हैं, और ये 3 साइजेस में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो स्मॉल तो वो बच्चियों के लिए होता है जो अनमैरिड है ना। लोगों को ये भ्रम होगा कि बिफोर मैरिज कैसे ये लगा सकते हैं, तो ये दिस इज जस्ट अ मिथ। आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो हाइमन होता है वो तो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और ये इस सब में भी ब्रेक हो जाता है, और ये कोई वर्जिनिटी का निशान नहीं होता। पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी, राइट। उसके बाद आता है मीडियम में, और ये मीडियम और लार्ज जो होते हैं वो महिला के रक्त कितना जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो बड़ा वाला यूज करें, बिग साइज, है ना। और अगर ठीक ठाक ब्लीडिंग होती है और मैरिड लेडी है तो वो मीडियम साइज यूज करें। तो मैम मैं आपने चाहूंगी कि मतलब इसको लोग यूज करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है यूजर के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। जी। आपने वर्जिनिटी की बात की कि स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में ये चीजें ब्रेक हो जाती है, तो इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं। लेकिन कई, अभी भी कई ऐसे गांव हैं और कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो इससे एक लड़की को जज कर लेते हैं, तो इस पे आप क्या जी। संदेश देना चाहेंगी? नहीं, तो मैंने तो बिना पूछे आपसे बोला ना कि ये वर्जिनिटी की शानी नहीं है। तो लेट अस एजुकेट दोज पीपल। हमें उन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि जो आपकी सोच है वो सही नहीं है, वो एक मिथ है, वो एक भ्रांति है। लेट अस एजुकेट अवरसेल्व्स कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आजकल बच्चियां स्विमिंग कर रही हैं, स्पोर्ट्स कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, एवरीथिंग, साइकिलिंग कर रही हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। जैसे 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 बॉयज करते हैं वैसे गर्ल्स करती हैं। दे आर गेटिंग ट्रेन्ड अप, मतलब एवरीथिंग। आप देखिए, बॉक्सिंग कर रही हैं, तो हर चीज कर रही हैं, तो देर इज नथिंग लाइक दैट। आप तो मैम जी। एक डॉक्टर हैं और आप आए दिन हजारों तरह के केसेस देखती होंगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस जिसे देखकर मतलब आपको भी, आप भी इमोशनल हो गई हो, ऐसा कोई वाकया या कोई केस ऐसा आया हो आपके पास? जस्ट लाइक कि बहुत सारे रेप केसेस भी होते हैं जो आप लोगों को हैंडल करने होते हैं, तो मैं यही पूछना जी। चाह रही हूँ कि ऐसा कोई केस आपके पास भी आया हो? देखिए, जो है, मैं गवर्नमेंट में भी काम कर चुकी हूँ, तो आए दिन ऐसे केसेस, अब ऐसा कुछ एकदम से याद नहीं आ रहा कि कोई। देखिए, इमोशनल, मैं ये कहती हूँ कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए। यानी कि कंपैशनेट और इमोशनल होने में बहुत डिफरेंस है। इमोशनल होने में आप अपनी ये जो बुद्धि है इसको खराब कर देते हैं। इमोशनल नहीं होना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बच्चा गिर गया है, ठीक है, बच्चे के चोट लग गई है, तो उसकी माँ यदि इमोशनल होगी तो वो उसके साथ परेशान हो जाएगी। वो उसको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि इसकी चोट पे मुझे अभी हाथ रखना है, कुछ पट्टी बांधनी है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना है। ये होता है इमोशनल, यानी कि आप उसी के दर्द के अंदर घुस जाते हैं, दैट इज इमोशनल। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन मतलब आप थर्ड पर्सन बन के देख रहे हैं, तब आपकी बुद्धि काम करती है, राइट। तो फिर आप जो है उसको जो है, आप उसको मेडिकल हेल्प देते हैं, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, स्टिचेस लगने तो स्टिचेस लगवाते हैं। तो दिस इज कंपैशन। तो डॉक्टर को हर समय कंपैशनेट रहना चाहिए। द डॉक्टर शुड बी कंपैशनेट, मतलब कि वो उस स्थिति में उस पेशेंट का सही कंप्लीट ट्रीटमेंट करे, उसके भावों में बह ना जाए, राइट। तो कंपैशनेट हर डॉक्टर होता है और अपने काम को बहुत अच्छे से करता है ना। तो ये, और सर्जरी में भी देखिए, सर्जरीज बहुत डिफिकल्ट भी होती हैं, तो फिर एक हम हमारी टीम होती है एक, तो उसमें हम लोग टीम वर्क करते हैं, क्योंकि टीम वर्क में क्या होता है कि एक का दिमाग नहीं चल रहा है तो दूसरे का चलता है। तो इस तरीके से एक टीम वर्क में हम लोग काम करते हैं।
मैम, जी। आप जहाँ से ताल्लुक रखती हैं वहां पे महिलाओं के लिए क्या काम हो रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए आप। मतलब गाजियाबाद के बारे में आप पूछना जी चाह जी रहे हैं? हाँ, जी। महिलाएं देखिए आजकल तो महिलाएं खुद बहुत ज्यादा दे आर गेटिंग एजुकेटेड, और हर बारे में जानना चाहती हैं, और जो भी नई बच्चे आ रहे हैं वो और ज्यादा जानना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, वही है कि आप पहले मतलब महिलाएं ही अपने बच्चों को बताएं। महिलाएं जैसे अगर वो मदर इन लॉज हैं तो वो अपनी डॉटर इन लॉज को समझाएं। तो वही है कि जब एक घर करेगा, एक घर महिलाओं को आगे बढ़ाएगा। और आजकल तो देखने में मिला ही है, देखिए गाजियाबाद में इतनी उन्नति हुई है, तो हर चीज की उन्नति हुई है। तो हर हर स्तर पे जो है, जब जैसे एक घर में जब आप महिला का सशक्तिकरण करेंगे, और आजकल हर घर में है ऐसा, तो आगे जो है हमारे जिले का होगा, जिले का होगा तो हमारे नेशन का होगा, और ऐसे ही पूरा संसार चेंज हो जाएगा। तो महिलाओं के उसमें तो हेल्थ पे आप देख लो, आप भी खुद भी एक महिला हैं देखिए। तो मतलब एवरीबडी इज नाउ डेज, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं महिला पीछे रह गई है। हर चीज में अभी देखिए, अभी जो चंद्रयान गया है उसमें उसकी जो टीम है उसके अंदर 100+ महिलाएं थी। और मैं ये बताना चाहूंगी, जो मेरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो कोर टीम है उसमें 50% महिलाएं हैं। तो 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं। और मैम, आपकी प्रोफाइल में मैंने पढ़ा कि आपने बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी अटेम्प्ट किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप इस चीज को हैंडल करती हैं। हाँ देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये मेरा एक पैशन है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि देखिए हाई रिस्क, देखिए प्रेगनेंसी जो है ना, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है कि महिला के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसको बहुत सारे इधर उधर से उसको बहुत सारे मतलब एडवाइजेस मिलते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। ठीक है। और उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसके अंदर केमिकल लोचा भी बहुत सारा हो रहा है। तो ऐसी महिला जो होती है उसके अंदर जो है बेसिकली इमोशनल जो है बहुत कुछ चलता रहता है कि अब कैसे होगा। और उसको ये भी लगता है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको ये भी लगता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, है ना। और हाई रिस्क जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो डेवलपिंग वर्ड है, हम इंडिया भी डेवलप कंट्री तो नहीं है बट डेवलपिंग कंट्री तो है। तो इसके कारण जो हमारे खान पान में जो चेंजेस आए हैं, जो हमारे लॉस ऑफ एक्सरसाइज है, और मतलब बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, हम भूल गए हैं हम कैसे रहते थे पहले, राइट। तो उसकी वजह से काफी सारी चीजें जो हैं चेंज हो गई। यानी कि आजकल आपको डायबिटीज बहुत ज्यादा मिलती है प्रेगनेंसी में, आजकल आपको हाइपरटेंशन मिलती है, आजकल आपको मल्टीपल अबॉर्शंस मिलते हैं, मतलब आजकल आपको ऑटोम्यून डिजीज मिलती है, इवन कभी कभी कैंसर भी मिलता है प्रेगनेंसी के साथ। तो कोई भी ऐसी चीज, कार्डिक प्रॉब्लम्स मिलती हैं कि आपको हार्ट डिजीज है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। और तो ये जो चीजें प्रेगनेंसी के साथ हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो खुद ही एक जो है महिला पे एक थोड़ा सा एक ब्रंट है, कि उसको एक बच्चे को जो है 9 महीने में एक सेल से उसको 3 या 4 केजी का बच्चा बनाना है। ये भगवान की महिमा है कि 9 महीने में वो देखो कितना जल्दी जो ग्रो करता है। तो उसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, और उसके साथ अगर हाई रिस्क है तो उसमें भी तो महिला की इमोशनल उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके विचारों में कितना असर पड़ेगा। तो इसीलिए जो है गर्भ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं तो मैं पेशेंट से बोलती हूँ, अच्छा खाना है आप खाने में अच्छा खाएं, अच्छा भोजन खाएं, बिल्कुल अभी फ्रेश बना हुआ खाएं, पर जो यहाँ से खाएं ना वो भी अच्छा खाएं। यानी कि अच्छे विचार लाएं, पॉजिटिविटी लाएं, आपके अंदर नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, 2 बार अबॉर्शन हो गया, कोई बात नहीं, अभी अभी तो बहुत अच्छा चलेगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो जब हम इस तरीके के विचार लाते हैं, जब हम पॉजिटिविटी लाते हैं, पेशेंट्स को हम बार बार ड्रिलिंग करते हैं, नहीं आपको मेडिटेशन भी करनी है, आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, आपको एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जीना है, आपको पानी ज्यादा पीना है, आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, जब ये होलिस्टिक अप्रोच हम करते हैं
तो ये जो हाई रिस्क भी होती है ना, वो बिल्कुल लो रिस्क चली जाती है। यानी कि हम पेशेंट को ही इतना सशक्तिकरण कर रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी से। कहते हैं ना कि वेयर द जो आपका थॉट जहां जाता है, वेयर द अटेंशन गोज, जहां आपके थॉट्स हैं, द एनर्जी फ्लोज। यानी कि पहले थॉट्स आते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स आती हैं, और फिर आप एक्शन करते हैं। तो यानी कि अगर आपके, तो जड़ जो है वो थॉट है, और जो एक्शन है वो फ्रूट है। तो फ्रूट तभी अच्छा होगा जब उसकी बीज अच्छा होगा। तो बीज जो है हमारा थॉट है। तो जब बीज अच्छा होगा तो डेफिनेटली फ्रूट भी अच्छा होगा। तो शुरू से 3 महीने जब हम पेशेंट हमारे पास आता है, तो शुरू से ही हम उसको पॉजिटिविटी, ये मतलब हर तरीके से पॉजिटिव रहना है, खाने से भी, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ ये जो चीज है ना, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आप एक गाइनो हैं, साथ ही साथ आईएमए की प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप जिस पद पे हैं, कई लड़कियां हैं जो ये सपना देखती हैं ये बनने का, लेकिन उनके घर में या कहीं ना कहीं ऐसा रोक लग जाता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगी, और ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्राना पे करना चाहूंगी भगवान का, ईश्वर का, और सारे आईएमए मेंबर्स का, मेरी फैमिली का, और एवरीबडी, मेरे मेंटर्स का, मेरे टीचर्स का, कि आज मैं इस पद पे हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईएमए में हमारे गाजियाबाद में कभी इलेक्शंस नहीं होते हैं। इसमें यूनानिमसली चूज किया जाता है, जिसको चूज कर लिया जाता है, अगर वो रेडी होता है देन दे बिकम द प्रेसिडेंट। तो कोई इलेक्शन नहीं होता, हमारा आईएमए इस तरीके का है। तो देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। मैंने वही कहा ना, यहाँ है सब कुछ। अगर आपने यहाँ सोच लिया तो रास्ते तो बन जाते हैं। देखिए, आपने जो सोच लिया ना, तो फिर सारी कायनात आपके साथ है। वो आई थिंक एक फिल्म का भी एक डायलॉग है, मैं भूल रही हूँ उस फिल्म का है। तो मुझे ये लगता है कि आपका जहाँ फोकस है, हालांकि मैंने ये काम, मेरा कोई फोकस नहीं था कि मुझे आईएमए प्रेसिडेंट बनना है। बेसिकली मैं तो अपना ही काम, मतलब मुझे लोगों के लिए, बेसिकली बच्चों के लिए काम करना बहुत पसंद है, महिलाओं के लिए काम करना बहुत पसंद है, मेंटल हेल्थ यानी कि इमोशनल हेल्थ पर काम करना बहुत पसंद है मेरे को, ये मेरा पैशन है। तो बस ये हो गया। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कहीं कुछ करना चाहते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो मुझे लगता है कोई भी चीज जो है ना, एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो फिजिकल वो है कैपेबिलिटी, जो हम कर सकते हैं, यहाँ की कैपेबिलिटी उससे ज्यादा है। तो यदि आप यहाँ की कैपेबिलिटी रखते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको बस एक मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ता है, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना बैलेंसिंग ऑफ वर्क, कि आप दोनों साइड जो हैं, आपके जितने भी आपके पहलू हैं, यानी कि आप एक माँ भी हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव भी हैं, आप एक डॉक्टर भी हैं। तो हर तरीके से उसको आप बैलेंस करें। आप देखें कि अभी एट प्रेजेंट जो है, ये परिस्थिति में मुझे कौन सा चीज अभी बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको प्रायोरिटी दें। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी डन। मैम, आप डॉक्टर हैं और आपका शेड्यूल जो है काफी बिजी होता होगा, तो ऐसे में आप घर और बाहर कैसे मैनेज करती हैं? वही मैंने बताया ना आपको कि वेल प्रोग्रामिंग करिए। बिजी तो होता है, हर कोई बिजी होता है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कभी ये ना बोलो कि आई एम बिजी। वो भगवान तथास्तु कर देता है कि ओके, बिजी बोला तो आपको बिजी है। तो बोले, ये मैंने अपने मेंटर से सीखा है, बोले आई एम इजी। तो आप इजी हैं तो आप बिजी रहते हुए भी इजी आप रहेंगे, और काम भी सारे करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, एक बैलेंस, बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक, जैसे कोई भी टीम है, उसमें अगर लेडीज ज्यादा है या जेंट्स कम है, या जेंट्स ज्यादा है लेडीज कम है, तो वो थोड़ा सा ना ऐसी हो जाती है, डगमगाती है। अगर आप बिल्कुल एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में काम करते हैं, तो हर चीज जो है बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि एक्चुअली नेचर ही का ये जो रूल है, जो लॉ है, वो है बैलेंस।
तो आपका काम भी सफर नहीं होना चाहिए, आपका घर भी सफर नहीं होना चाहिए, आपके पेशेंट्स भी सफर नहीं होने चाहिए, आपका ऑफिशियल वर्क भी सफर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करके और उसको अच्छी तरह सोच के लॉजिकली कि आपको कब क्या करना है ना, और उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। जैसे भी अगर आप 10 मिनट लेट हो रही है तो उसको इन्फॉर्म जरूर करिए कि ऐसा है, अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर। पेशेंट को भी आप इन्फॉर्म करिए, कहीं आप मीटिंग में लेट हो रहे हैं उसको इन्फॉर्म करिए, क्योंकि ये इट इज अ गुड हैबिट, है ना। और बैलेंस रख के चलिए, हर पहलू बैलेंस्ड ही चलता है तो वो देर तक चल सकता है। अगर इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज्यादा नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि हर पहलू एक महिला का, क्योंकि हर महिला, ऐसा नहीं है कि मैं, हर महिला के पास बहुत सारे काम है, तो उसको बैल, और इवन पुरुष के पास भी आज बहुत सारे काम है। तो माता के दिन चल रहे हैं, हम उनके नौ जो उनके जो उनकी 9 टाइप्स हैं, उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे कैसे माता के कैसे कैसे रूप हैं। तो एटलीस्ट उनको थोड़ी सी तो हम कॉपी कर सकते हैं, तो कुछ ना कहीं तो पहुंचेंगे। आपने नवरात्र की बात की है, तो आप अपना नवरात्र कैसे मना रही हैं इस बार? नवरात्र यही है कि यूजुअल है, जैसे काम है, मैं फास्टिंग करती हूँ 9 दिन। तो फास्ट तो मैं, वो तो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, बहुत सालों से। तो इसी तरह कर रहे हैं, और हर एक जो डे है उसका एक मीनिंग है। जो फर्स्ट डे है उसका मीनिंग है कि माता इज फुल ऑफ एनर्जी, वो बहुत ताकतवर पावरफुल है, बट वो एनर्जी को बहुत ही कॉन्शियसली यूज करती है, बहुत ही तरीके से बैलेंस्ड में यूज करती है। और इतनी एनर्जी होने के बाद भी वो ग्राउंडेड है, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। तो ये हमें अपने पहले दिन से सीखना चाहिए कि आप बहुत एनर्जेटिक है, बहुत आपके अंदर पावर है, बट उसको आपने यूज जो है ब्रेन से किया है, और बहुत ही इंटेलेक्चुअली और बहुत ही अच्छी तरीके से। जो सेकंड माता होती हैं वो बोलती हैं हमें क्लियर कम्युनिकेशन। आप जो किसी से बात करें या किसी से, पर क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्टली बोलो, बट बहुत ही आप उस पे मतलब आपके जो वर्ड्स हैं, आप सबमिसिव नहीं हैं, आप किसी के अधीन नहीं हैं, जो आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन है आपके रिले। मैम, हम बात कर रहे थे नारी शक्ति की और सम्मान, नारी शक्ति और सम्मान की, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पर देखा जाए तो अभी भी लड़कियों और नारी मतलब महिलाओं को लेकर अत्याचार और प्रताड़ना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि जब से एक निर्भया वाला केस हुआ उसके बाद से ये चीजें रुक गई, या अभी भी आप भी देखते होंगे कई ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आए दिन आते रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर मतलब भारत में कितने बदलाव आए हैं, क्योंकि सरकार भी नारियों को लेके बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करती है कि अभी आरक्षण भी दिया गया है और भी बहुत सारी चीजें, तो इस पे आप क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, भारत में मेरे ख्याल से तो जो मेरा ओपिनियन है, हाँ, बहुत बदलाव आए हैं और आगे आएंगे ही। तो वही है मेरा कहना, तो ये हर समय पॉजिटिव सोचो और उसके ऊपर काम करो, एक्शन करो। वाई भी, फिर वही बात हो जाती है ना, वाई भी, और हम प्रॉब्लम्स पे ना सोचे, सॉल्यूशंस पे काम करें। तो मेरे ख्याल से जैसे हम हैं, आप हैं, हम सब बात कर रहे हैं, हमें यहाँ लोग सुनेंगे। बाकी जो घर में महिलाएं हैं वो अपने छोटी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, है ना, उनको, और लड़कों को बेसिकली, मेल जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको हम बचपन से ही बता सकते हैं कि कैसे फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे आज मेरा बच्चा है, अगर वो किसी से या अपनी बहन से गलत तरीके से बात करता है, और उसे मैं टोकती हूँ कि नहीं बेटा, आपकी बड़ी बहन है या बहन है, इस तरह बात नहीं करते हैं, या नारी का सम्मान करना, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में जो है बरकत नहीं होती। तो इस तरीके से हम अगर उन्हें समझाते हैं कि नारियों का सम्मान करें, तो ऑब्वियसली जो अब आने वाली जनरेशन है, मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को सिखाओ, एडोलसेंट्स को सिखाओ। तो वो जैसे है हम उनको सिखाएंगे तो वो फ्यूचर के वही लोग जो है बड़े लोग हैं। तो जैसे ही उन्हें चेंज करेंगे, और वो हर घर में हो सकता है, हम लोग मिलके कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में एक लेडी है जो सब बच्चों को सिखाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू टीच अ फैमिली, टीच अ मदर। तो वो एक महिला जो है, यदि आप उसको हैप्पी रखेंगे, अगर उसको पूरा वो करने देंगे जो वो चाहती है, तो वो खुश रहेगी। जब वो खुश रहेगी तो इस पूरी सोसाइटी का, इस हर एक घर का पहले तो आगे मतलब वो ऊपर होगा, उसका प्रोपगेशन होगा, उसकी उन्नति होगी।
और जब हर घर की उन्नति होगी तो हर शहर की उन्नति होगी, और हर राज्य की उन्नति से हमारा पूरा जो है देश उन्नति करेगा। तो मुझे लगता है कि एक महिला जो है घर की, जो पृथ्वी जैसे धुरी है पृथ्वी की, तो वैसे वो फैमिली की धुरी है। तो जो वो महिला अपने बच्चों को सिखाएगी, कहते हैं ना मदर इज द फर्स्ट टीचर, तो वही जो बच्चे अपनाएंगे, जो बच्चे घर में देखेंगे वो बच्चे बाहर भी करेंगे। जैसे आज हमारा लड़का है, हमारे बच्चे हैं, हमारा बेटा है, वो अगर हम उसे उसको सिखाएंगे तो उसके घर में भी वही चला आएगा कि हमें जो है महिलाओं की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, उनको आगे बढ़ाना है। राइट। तो इस तरीके से हम अपने इसी को चेंज करें ना, हमारे अपने थॉट्स को चेंज करें। वही तो ना, थॉट्स जो है बीज हैं और जो एक्शन है वो फ्रूट है। तो अगर हम थॉट्स को चेंज करेंगे, बच्चे का व्यवहार चेंज करेंगे शुरू से ही, तो मुझे लगता है कि स्टार्ट वहीं से करना चाहिए, है ना। और बाकी लोग तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। जब देखिए, आप देखिए, एक मैं बहुत कॉमन आपको बात बताऊंगी। मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू किया, हमारे पूरे सब लोग मानते हैं, बच्चे बहुत मानते हैं। यानी कि अगर बड़े लोगों ने भी अगर फेंक दिया तो बच्चे जो है बहुत इस चीज के वो हैं कि बाहर नहीं फेंकना है। ठीक है। तो बच्चे जो है ना, अगर बोलेंगे बड़ों को भी ना, तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी नहीं करेंगे। तो आई थिंक बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो आगे आने वाला जो सारा टाइम है बहुत अच्छा होने वाला है। जी। इस नवरात्रि पे आपका कोई संदेश? इस नवरात्र पे मेरा सब लोगों को यही संदेश है, हर भाई हर बहन को जो भी सुन रहे हैं, कि जो नवरात्रि का जो पवित्र, जो ये पवित्र जो दिन है, उनमें बेसिकली ये सिंबॉलिक है। आपके अंदर ही बुराई है, जैसे हमने पहले भी कहा, आपके अंदर ही अच्छाई है। तो इस नवरात्रि जो है ये कल्मिनेट होता है दशहरे पे। दशहरे पे क्या होता है ना, अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। राइट। तो ये सारा सिंबॉलिक है। जैसे मैं अगर समझूं तो मेरे अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी वाइसेस हैं, वो मैं उनको निकालूं। और जितनी भी मेरे में शक्तियां हैं, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, जितने में किसी के अंदर शक्तियां हैं, जैसे कि सहन करने की शक्ति, दूसरों के साथ कॉपरेट करने की शक्ति, किसी को सुनने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं हमारे पास। किसी को सुख देने की शक्ति, किसी को हैप्पीनेस देने की शक्ति, है ना। और हर किसी को कहते हैं नर्चर की शक्ति, किसी को भरण पोषण आप कर रहे हैं, तो बहुत सारी शक्तियां हैं ह्यूमन बीइंग। तो हर किसी से मैं ये गुजारिश करूंगी कि ये 9 दिन नहीं, हर दिन अपने में से ये देखें कि आपके अंदर क्या गलत आदतें हैं, उनका जो है आप उनको स्वाहा करें। ठीक है। और अपने अंदर जो शक्ति है उसको इवोक करें। हर किसी के लिए यही है। तो यदि हम हर कोई ये करेगा तो आई थिंक संसार एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी। अ, जैसे आप कह रही हैं कि अगर हमें चेंज करना है ना, कहते हैं ए चेंज इन मी कैन चेंज द वर्ल्ड। आप अपने आप को चेंज करेंगे, आप दूसरे को मत चेंज करिए, आप अपने आप को चेंज करें। आप अपने आप को चेंज करेंगे तो देखिए वर्ल्ड कैसे चेंज हो जाता है। आप थोड़े से दो किसी की सुन लेंगे ना, तो वो वैसे ही अगली बार बोलने वाला ही नहीं है वो। मैम, अब तो आप उसको बोल के हाँ जी जी, बोले बोले। मेरा जी। आखिरी सवाल ये है आपसे कि अगर आप एक डॉक्टर नहीं होती तो आप क्या बनना चाहती थी? अच्छा, मेरे को एक्चुअली वही है, मैंने आपको बताया कि एक सोशल वर्क बेसिकली बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना, जो कि लोग नहीं देते हैं, ये मेरा एक पैशन है। तो बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना, उनके बारे में बात करना। मैं अपनी खुद ही एक टीन फ्रेंडली क्लिनिक चलाती हूँ, टीनेजर फ्रेंडली क्लिनिक चलाती हूँ। उसमें बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं मतलब हमारी क्लिनिक में जज नहीं किया जाता, और सब डॉक्टर्स भी जज नहीं करते किसी बच्चे को भी। तो एक ये है। और मैं सोशल सोसाइटी के लिए कुछ करती, और एक साइकोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो शायद साइकोलॉजिस्ट बनती, या लॉ में भी मुझे इंटरेस्ट है, हो सकता है। बट यही है कि मेरे फादर चाहते थे कि आई शुड बी अ डॉक्टर। सो धन्यवाद उनका भी कि उन्होंने मुझे बनाया, और मैं सबके सबके काम आऊं, और आ ही रही हूँ और आगे भी आती हूँ। मैम, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल से जुड़ी और काफी अच्छी बातें की आपने। और आपने थैंक यू कुछ सो मच। ऐसी चीजें बताई जो आज समाज में लोग बात करने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाई। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निकिता जी। थैंक यू सो मच
फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू।